और स्पिनर्स पे मेरे ख्याल से भजी साहब से राय ले लें और फिर मुशी साहब से भी कि हमारे पास इमाद वसीम है, शादाब है, हफीज भी बॉल कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अश्विन है, जडेजा है, चाहर है, चक्रवर्ती है, वरुण चक्रवर्ती। तो भजी कौन से दो स्पिनर्स आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से खेलेंगे पहले मैच में? देखिए, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो मस्त है, क्योंकि वो एक ऐसे स्पिनर हैं जिनके हाथ से थोड़ा बॉल पड़ना मुश्किल है। पहले हम देखते थे ऑफ स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके की बॉलिंग करते थे जिनको आप पढ़ के स्टेप आउट कर सकते थे। और तब जब दूसरा था तो ऑब्वियसली बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल था स्टेप आउट करने के लिए। बट उसके बाद अब ऐसे बॉलर आए हैं जो थोड़ा सी मिस्ट्री बॉलर हैं, जिनका हाथ दिखता नहीं है, वो किस तरफ बॉल को लेके चलते हैं, वो वरुण चक्रवर्ती है। और मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती जरूर खेलेंगे, उनके साथ रविंद्र जडेजा खेलेंगे जो बहुत अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अभी अभी उन्होंने टूर्नामेंट भी जीता चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो ये दो स्पिनर भारत के लिए खेलेंगे। अगर पाकिस्तान को रन बनाना है, जहां आप बात कर रहे थे कि आपके पास वो हफीज है, आपके पास मलिक है जो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, एक एक करके रन बना लेंगे। पर वो जब ये दोनों लगातार दोनों छोर से बॉलिंग होगी स्पिन की, स्पेशली अगर वरुण की, तो उसको बहुत ध्यान से खेलना होगा। अगर वरुण को चांस लेंगे तो मुझे लगता है कि विकेट वरुण 3-4 चटका देंगे। वरुण के पास ना वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसको किसी ने देखा भी नहीं हुआ है कि वो क्या करते हैं। और पाकिस्तान की जहां तक की बॉलिंग की बात करूं, स्पिन बॉलिंग की, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मिस्ट्री है कोई या तो लेग स्पिनर बहुत अच्छे हों जिनके पास गुगली बहुत हो, जैसे मुशी भाई थे, और हमारे पास लेग स्पिनर बहुत बढ़िया है राहुल चाहर। मुझे लगता नहीं है कि उनको वैसे खेलने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती विल बी ए की फैक्टर फॉर इंडिया। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है, पाकिस्तान का मैच तो चलो एक मैच है, बट अगर इंडिया को इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना है तो वरुण चक्रवर्ती। मैं चाहूंगा वरुण अगर मुशी भाई को भी जवाब देने दे इसका। तो एक सवाल मैं चाहता था इंजी भाई से, मुश्ताक जी से भी, कि पाकिस्तान इतने साल खेला है वहां पर उन कंडीशंस में, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है 10 साल से। लेकिन हालिया क्रिकेट पाकिस्तान को मिली नहीं, न्यूजीलैंड वापस चला गया, इंग्लैंड गया नहीं, वो टॉप क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिली। इंडिया वहां पर 2 आईपीएल खेला है। तो मैं इंजी भाई से, मुश्ताक दोनों से जानना चाहता हूं कि क्या वो बैलेंस आउट होता है, क्योंकि इंडिया हालिया क्रिकेट खेला आईपीएल वहां पर उन कंडीशंस में। जी मुशी भाई पहले आप जवाब। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी कंडीशन में ऑलरेडी खेल रहे होते हो तो आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है। आपको देखें, अबू धाबी की पिच है वो लो और स्लो है, जो दुबई की पिच है वो मेरा मानना है कि वहाँ पे स्पिन अच्छा होता है, ग्रिप अच्छा होता है। वहाँ पे आप सीमर्स भी, जो अगर आप इफ़ यू बॉल इनटू द पिच, आपको वहाँ पे मुश्किल बैट्समैन को क्रिएट कर सकते हो। स्लो बाउंसर्स का बड़ा वहाँ फ़ायदा होता है। अगर आप ओमान चले जाते हो, वहाँ पे वेरी करता है, ऊंचा नीचा रहता है, शाम को लाइट के अंदर बॉल ट्रैवल डिफरेंट करता है। सो आई थिंक डिफरेंट ग्राउंड्स की डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक ये जो आईपीएल में जितने भी लड़के खेलने हैं, आई एम श्योर बीइंग ए क्रिकेटर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मगर इन सेम टाइम इफ पीपल डजंट स्कोर रन्स एंड डजंट गेट अ विकेट ऑन दोज कंडीशन एंड दे आर ऑलरेडी देयर, वो फिर मुश्किल पता क्या हो जाता है वरना, तो उसका मुश्किल ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो लेके आप बड़े टूर्नामेंट में आते हो, जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी टीम को जाता है। क्योंकि आईपीएल में जितने भी लड़के आपके स्क्वाड में हैं, उनमें 70 to 60% दे आर नॉट इन अ गुड फॉर्म। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम सेइंग क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये जब आप इस मोमेंटम पे आते हो, यू ऑलरेडी देयर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। मैं एक स्पिनर होने के नाते बोलता हूं, अगर मैं बॉल कर रहा हूं, अच्छी बॉल पे भी मुझे छक्का पड़ रहा है, गंदी बॉल पे भी मुझे मार पड़ रही है, तो जितना मर्जी स्पिन विकेट पे हो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं उधर, तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकूंगा अपने प्लान्स को, मैं कप्तान को और अपनी टीम को वो दे ही नहीं सकूंगा। आई थिंक सेम विद द बैटिंग। अगर आपको पता है कि आपका मिडल नहीं हो रहा, आप मारते हो, आउट हो जाते हो, ये कंडीशन सम टाइम इट गोज अगेंस्ट यू, बट द सेम टाइम जिसने भी स्कोर किया होगा, जिसने भी विकेटें ली होगी, उसके लिए इस कंडीशन को अडॉप्ट करना बहुत आसान होता है। एज वी ऑल नो दैट एज ए क्रिकेटर, सबसे स्मार्ट और सबसे तगड़ा क्रिकेटर वही होता है जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाए तो उसको पता कैसे खेलना है, जब वो यूएई में आए तो उसको पता हो कैसे खेलना है। यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है, जो आई बिलीव अच्छी टीमें और अच्छी प्रोफेशनल लोग जरूर करते होंगे। विक्रांत, क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक डिबेट जो अक्सर हम देखते हैं कि दोनों ममालिक के फैंस के दरमियान होती रहती है, जल्दी चल रही है जी घड़ी, जी घड़ी जल्दी चल रही है, घड़ी बहुत जल्दी चल रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो फिलहाल
हम घड़ी जल्दी चल रही है, तो ऐसा करते ना कि कोई 3 टेस्ट मैच खेल लेते हैं, 5 वनडे खेल लेते हैं, तो बहुत टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं विक्रांत एक क्विक कमेंट चाहूंगा, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत होता रहता है दोनों मुल्कों के फैंस में, और वो है विराट वर्सेस बाबर आजम। दोनों ग्रेट बैट्समैन हैं। मैं चाहूंगा कि सनी भाई, मदन लाल साहब और इंजी भाई जरा इस पे बताएं कि कैसे देखते हैं आप इन दोनों बैट्समैन को। दोनों का रिकॉर्ड फैंटास्टिक है। एक पार्टिंग शॉट 10-10 सेकंड है आपके पास, विराट वर्सेस बाबर, 10 सेकंड अगर आप इस पे देखिए। विराट तो वे हेड है बाबर आजम से, क्योंकि देखिए उसकी परफॉर्मेंस जो है आपने देखी, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, उसमें हमेशा उसकी जो परफॉर्मेंस रही बेटर रही है। सनी भाई आप देखिए, क्योंकि विराट ने अब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है बाबर से, तो उनकी रिकॉर्ड तो वैसे बेहतर होगी, पर जो टैलेंट बाबर आजम में है वो मुझे लगता है कि उनके पास आगे बहुत करियर है, तो वो बहुत वक्त है, वो आगे जाकर बहुत सारे रन बनाएंगे। पर सिर्फ मैं एक ही कहूंगा कि देखिए 2 साल पहले जो रूट भी बहुत सारे 60, 70, 80 रन कर रहे थे जी। जब पिछले 2 सालों में उन्होंने सैकड़ा बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद में ही वो महान टॉप 4 में गिने जाने लगे। बाबर को भी वैसा करना होगा। बाबर बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 60, 70 इतनी आसानी से करते हैं और उसके बाद में आउट हो जाते हैं। जब वो सैकड़ा बनाएंगे ना टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, तो फिर तो नंबर 1 के बल्लेबाज गिने जाएंगे, और उनके पास वो काबिलियत है, वो उनके पास जाते जाते। देखिए, विराट कोहली इज अ चैंपियन प्लेयर, ही इज ऑलरेडी मॉडर्न डेज लेजेंड। मैं तो कहूंगा कि जिस लिहाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है, यस बाबर को भी टाइम है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, पर उनके पास वो गेम है डेफिनेटली। जब वो गेम को छोड़ेंगे तो वो जरूर पाकिस्तान के लिए वैसे ही माने जाएंगे जैसे इंजी भाई को माना जाता है या साइद भाई को माना जाता है। ये अच्छा कंपैरिजन है, क्योंकि शाहजाद भाई देखिए दोनों एक साथ अब खेल रहे हैं, लेकिन विराट को शुरुआती मुझे कोई कमेंट यहां से भी अगर मैं ले लूं, इंजी भाई कोई शक नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, हो सकता है आने वाले वक्त में। इंजी भाई कोई शक नहीं है, कोहली का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, चेज में बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 2 साल में देखा जाए तो बाबर आजम का फॉर्म और उनकी एवरेज बेहतर नजर आ रही है। कैसा रेट करेंगे आप दोनों को? नहीं, दोनों बड़े जबरदस्त ग्रेट प्लेयर हैं, कोई शक वाली बात नहीं। कोहली की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन बाबर आजम की जो क्वालिटी है, क्योंकि उसने पिछले 4-5 साल में ये रियलाइज़ करा दिया सारी दुनिया को कि जी वो एंड तक जा सकता है जहाँ सारे ग्रेट प्लेयर्स गए हैं। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 2 साल से हर फॉर्मेट में, तो इसके पास ये वाली एबिलिटी है कि जी ये सारे रिकॉर्ड के तोड़ सकता है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स जा सकता है। जी मुशी भाई, आई थिंक टोटली हो सकता है इसी वर्ल्ड कप में जी, हो सकता है ये वर्ल्ड कप बाबर आजम का वर्ल्ड कप हो सकता है ये वर्ल्ड कप एक बार फिर विराट कोहली का वर्ल्ड कप हो। मुशी भाई, आप कैसे देखते हैं इस कंपैरिजन को? जी बिल्कुल, जैसे सनी भाई ने और इंजी ने कहा, क्योंकि ये तो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों में से हैं। आई थिंक जो विराट कोहली की स्टैट्स बहुत तगड़े हैं, बाबर आजम स्टिल नॉट देयर, बट वी बिलीव एज इंजी सेड, मैं वही इको ही करूँगा इंजी के वर्ड्स, कि ये पता चल गया कि ही कैन बी नंबर 1 फॉर एवर। जी सोहेल साहब, देखिए विराट कोहली को भी बनने में टाइम लगा था, एक पूरा मेथड है पीछे, एक टाइम फ्रेम है। इसी तरह बाबर, अभी जो हम करंट फॉर्म देखेंगे या जो लास्ट 3-4 साल की परफॉर्मेंसेस बाबर की देखेंगे, तो डेफिनेटली ही हैज़ दैट गट्स, वो सारी स्किल्स उसके पास मौजूद हैं कि वो वर्ल्ड नंबर 1 भी बन सकता है, बना भी है, और ग्रेड्स में भी उसका शुमार होगा जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। और बाय द टाइम जैसे जैसे उसको और एक्सपीरियंस आता जाएगा, आई एम श्योर कि वो और ज़्यादा निखर के सामने आता जाएगा। मैं आप तीनों से मतलब इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों से। शाहजाद भाई, मजा बड़ा आया, और उम्मीद करते हैं कि मैच के बाद भी इसी तरह से हम और आप क्रिकेट का नवा तबसरा। बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम एज वेल, मे द बेस्ट टीम विन। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। सनी भाई, भजी एंड मदन बाजी, बहुत बहुत खुशी हुई। गुड टू सी यू सनी भाई। आई होप यू स्टिल हैविंग अ क्रॉसेंट विद जैम।